नमस्ते। आज दिवाली की सफाई करते समय मुझसे ये गौतम बुद्धा की जो मूर्ति है, ये मेरे हाथ से सफाई करते वक्त टूट गई। देखिए कितनी अच्छी ये गौतम बुद्धा की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति। ये ऐसी टूटी कि एक तो धड़ अलग हो गया और धड़ के बाद जो सहस्रार है, जो हम योगा की अवस्था में बताते हैं, इस सहस्त्रार की जो चोटी है वो भी अलग हो गई। बट जब ये ऐसा हुआ, व्हेन दिस हैपेंड, व्हेन दिस स्टैचू ऑफ बुद्धा got slip from my hand and it fall on the floor and broke. I was thinking about a beautiful concept in the Japanese culture. जापान में एक बहुत अच्छा कल्चर है जिसमें कि क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ टूट जाए, whenever anything is broken, the Japanese people preserve it, keep it, fix it, और वो उसको रखते हैं प्रिजर्व करके वापस। तो आज मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना हम वही जैपनीज टेक्निक को लगाएं और हमारे जीवन में कई बार चीज़ें टूटती हैं, उसको हम वापस से जोड़ के रखें ताकि वो हमें याद दिलाती रहे कि जीवन में उतार चढ़ाव भी आए और कुछ टूट जाए तो जीवन फिर भी आगे चलता है। तो आज हम यही करेंगे, रुद्र जिसकी आज हम यही करेंगे कि आज हम ये जो गौतम बुद्धा की मूर्ति है वो जैपनीज टेक्निक से ये यूज़ करके हम उसको जोड़ते हैं। देखते हैं कितना हम कर पाते हैं इसको। हम ये बहुत थोड़ा सा हाई लेवल गम है, ये अगर हाथ में लग गया तो समटाइम्स इट कैन बी लिटिल फेटल। सो इसको थोड़ा केयरफुली करेंगे। एंड now I'll do that. We have these 3 broken piece and let me first yes, so the glue is there. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ऐसा लगा के देखते हैं कि ये इसमें ऐसे बैठेगा, करेक्ट? ऐसे है ना, ऐसे बैठेगा, करेक्ट? So very good. So we will put some glue here. बहुत प्रेस करके थोड़ा सा स्लोली कर रहा हूँ मैं। ये जैपनीज टेक्निक ये हमेशा याद दिलाती है कि कुछ भी अगर जीवन में सामान भी टूट जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको फेंक देंगे, है ना। रिश्तों में भी ऊंच नीच आती है, जरूरी नहीं कि आप रिश्ते तोड़ देंगे, है ना। तो इससे एक आदत बनती है कि ओके, सब कुछ जरूरी नहीं है कि हंकी डोरी होगा लाइफ में। नॉट नेसेसरली एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। समटाइम्स ups and down come, things broke down, see। और फिर हम उसको अगर ऐसा प्रिजर्व करके रखें तो हमको फ्यूचर में भी याद दिलाता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को, बिखरी हुई चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं। और जापान और इंडिया भारत का जो कल्चर है भारतीय, ये बहुत हद तक कनेक्टेड भी है बिकॉज ऑफ द zen monks and the mindfulness and the meditation practices. And with Buddha, the Siddhartha, of course one of the incarnations of Lord Vishnu in the form of Gautama, he traveled a lot and in the eastern part of the Southeast Asia, and of course the practice of mindfulness, meditation, silence, he is given to the world. And Buddhism of course is
सब derived this value from these practices. और फिर ये ऊपर एक बार सेट करके देख लेते हैं जो सहस्रार का पार्ट है। जब एक योगी ध्यानस्थ होता है, मेडिटेशन में जाता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है एनर्जीज विच अपलिफ्ट्स द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और यही जो मुद्रा है, ये सहस्रार चोटी का स्वरूप और प्रतीक है गौतमा के पूरे एग्जिस्टेंस और उनके तो ये भी हम जरा फिक्स करेंगे और वापस इसको कंप्लीट होल में लेके आएंगे। सो आई जस्ट पुट इट लिटिल बिट हियर एज वेल, ताकि ये ग्लू थोड़ा सा अच्छा काम करे और हम इसको फिक्स करें। और अब चलते हैं इसको, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा केयरफुली करिए बिकॉज दिस ग्लू इज बिट स्टिकी एंड इट कैन burn. Yes, this is absolutely fix हो गया। Wow. So this is what we have, this statue of Gautama sitting in a meditative pose, silent. Enlightened master who taught the world of how to experience the no mind consciousness. I'm going to defeat them. Okay, so here it is. Zombies. We have this complete made up। हमने आराम से ये पूरी वापस से गौतम बुद्धा की स्टैचू जो बहुत रेवर्ड है, रिस्पेक्टेड है, जो आज सवेरे दिवाली की सफाई के समय धोखे से गिर के टूट गई। वी हैव रीजॉइंड इट completely using the concept and understanding of Japanese technique of preserving what is sacred by combining it. ये है द बुद्धा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपस्किल विद अभिषेक। जय हिंद, जय भारत।